बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ, फिर सामने देखो क्या होता है। बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ। गुरुजनों ने कभी भी अन्य आश्रय नहीं होने दिया, कभी भी अन्य जगह जगह बचाते। वो जानते हैं कि अन्य आश्रय, धन का आश्रय, वस्तु का आश्रय, व्यक्ति का आश्रय, ये तुमसे सच्ची बताते हैं, गुरुजनों की कुछ बातें बाद में समझ में आती, पहले समझ में नहीं आती। केवल श्री जी का भरोसा रखो, जिसने आज दिया है वही कल देगा। जब गुरु जी को कोई कहता कि कभी काम में आ जाएगी ये वस्तु, रख लो, तो बोले इसी को मिटाने के लिए बाबा जी हुए हैं। जब कभी काम में आनी होगी तो तुरंत श्री जी भेजेंगे, हम इसको पहले से क्यों रखें। ये हमें चाहिए कि केवल श्री जी का आश्रय लेकर वृंदावन वास हो। देखना कितना आनंदित रहोगे। फिर रोना आता है, तुम्हारे आंसू फिर निकलेंगे। जब आप एकांत में होंगे, आपका कोई नहीं होगा और आपकी परिस्थिति विपरीत होगी, तब जो शरणागति होती है वही भगवत प्राप्ति कराती है। जब तक विपरीत परिस्थिति नहीं आएगी तब तक शरणागति परिपक्व नहीं होगी। बात लिख लीजिए, चाहे वो द्रौपदी जी हो, चाहे गजराज गजेंद्र जी हो, चाहे कोई भी हो, जब ऐसी विपरीत परिस्थिति आई कि कोई भी सहयोगी नहीं रह गया, तब शुद्ध शरणागति और भगवत साक्षात्कार। सारे मन को अपने प्यार में फांस करके श्री जी के चरणों में समर्पित कर देना, यही काम है। ये साफ संतों का यही कार्य है। तुम्हारे संसार के प्यार में फैले हुए मन को समेटकर अपनी वाणी, अपने प्यार के बल से उसे प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर देना। पर आपके अंदर ये चाह हो जाएगी, तभी आप उस प्यार को समेटने में सहयोग दे पाएंगे। मुझे अब इस ब्रह्मा के रचे हुए माया से मुक्त होना है, पर आप तो इन खिलौनों में राजी हैं, और जब इन खिलौनों से मन को हटाने की बात कही जाती है तो आपको बुरा लगता है। आपसे जिससे कहा जाता है कि अब आप ऐसे रहिए, मनोचिन्हारो ना है, आपको लगता है कि हमारे संबंधों में प्रहार कर रहे हैं। तुम्हारे संबंध जितने हैं इनका प्रहार पहले हो चुका है काल के द्वारा, तुम इनको नहीं रोक पाओगे। काल पहले ही काट चुका है सारे संबंध, बस तुम संबंध का राग प्रभु को भोग लगता महाप्रभु चैतन्य देव को भी। और फिर विचार किया, क्या ये माता पिता के द्वारा दी हुई सुविधा वैराग्य में कलंक नहीं है? मेरा जीवन प्रभु के लिए, क्या मैं प्रभु आश्रित नहीं जी सकता? जब विरक्त हो गया तो माता पिता के द्वारा दी हुई भोग सामग्री से जीना निषेध है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दो मार्ग हैं। प्रवृत्ति मार्ग में स्वयं अधिकार हो जाता है पुत्र और पुत्री का माता पिता की संपत्ति पर, निवृत्ति मार्ग में नहीं, स्वीकृत नहीं है। निवृत्ति मार्ग में स्वीकृत नहीं। जिसने इस स्वीकृति को स्वीकार किया वो कच्चा ही बना रहता है पूरे जीवन, पक्का वो कच्चा बना रहता है। ये दृढ़ बात समझ लीजिए। आज तक इतिहास है विरक्तों का। निवृत्ति मार्ग पर अगर वैराग्य ले लिया तो माता पिता के द्वारा उसका भरण पोषण कभी नहीं हुआ। आप पढ़ करके देख लीजिए, चाहे कोई भी हो, किसी भी मार्ग का हो। जब रत्नावती जी ने, उनके लिए चिट्ठी आई, पुत्र ने भेजा कि पिता ने सभा में मुंडी का पुत्र कह के कहा, मतलब सन्यासिनी का पुत्र कह के, ये इस मार्ग के पथिक। निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग में अंतर है, आप लोग इस बात को समझें। निवृत्ति मार्ग श्री जी के भरोसे का है, आप विश्वास कीजिए। जब इष्ट के भरोसे में, तो जिनकी पलक झपकते अनंत ब्रह्मांड रचना हो जाती है, उनके लिए कोई ये बड़ी बात हो गई क्या? ये कोई बड़ी बात है उनके लिए? हम उनका भरोसा त्याग करके निवृत्ति मार्ग के होकर के और परिवार के द्वारा भरण पोषण हमारा हो, भाई ये तो नहीं समझ में आता। भरोसो दृढ़ इन चरणन के। निवृत्ति मार्ग तो निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग तो प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति निवृत्ति, निवृत्ति में प्रवृत्ति बहुत समझकर संभल कर चलना पड़ेगा। जो मार्ग भगवान ने बनाया उसके अनुसार। तो कह रहे न संतु जनता, तुम्हारा व्यवहार जनता से नहीं होना चाहिए। व्यवहार शून्य व्यवहार है, ध्यान रखना। दसों हजार लोगों के दर्शन होते हैं, एक का भी परिचय नहीं है। जितने महापुरुष हुए उनकी निंदा हुई है, वर्तमान में जितने हैं तो आप देख लो, सैकड़ों अगर नमस्कार करने वाले तो कुछ निंदक आपको मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संत तो किसी से द्वेष नहीं करते, द्रोह तो उनके हृदय में होता नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, फिर ये क्यों होता है? निंदा क्यों कहते हैं? तो कहते भगवान की दो शक्तियां, एक है माया और एक है प्रेम भक्ति। जो प्रेम भक्ति से विमुख, उनके हृदय में माया शक्ति का प्रभाव रहता है। यद्यपि उनका द्वेष भी इसी से होता है। उनकी महानता देख करके वो वहां चल तो सकते नहीं, तो उनका द्वेष बन जाता है। महानता देख करके उसमें चल नहीं पाएंगे। जैसे कहावत में आता है कि एक अंगूर को बहुत कोशिश की पाने की, जब नहीं मिले तो खट्टे हैं, प्रयास किया लेकिन नहीं मिला।
तो उनका प्रयास माया जनित है, तो प्रेम या भक्ति या सद्गुण या भगवदाश्रय नहीं धारण कर पाते, तो उनको द्रोह हो जाता है संतों से। अब नरसिंह मेहता जी का चरित्र देखिए, बड़े बड़े भक्तों का स्नेह का संबंध केवल प्रियालाल से रखिए। वही स्नेह जो माता में, जो पिता में, जो भाई में, जो बंधु में, पत्नी में, पुत्र में, वही स्नेह प्रियालाल को चाहिए। आप और सब कुछ दो, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ये स्नेह दे दो तो भगवत प्राप्ति पक्की हो जाएगी। सबसे स्नेह करो श्यामा श्याम के संबंध से। हमारा स्नेह का संबंध श्यामा श्याम से, श्यामा श्याम के संबंध से स्नेह, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर आपको अभी ये कला नहीं आती है। आप जब तक एक बार समस्त संबंधों के स्नेह को बटोर कर प्रियालाल के चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक आपको लगेगा, वाणी से बोलोगे कि सब भगवत भाव से ही, लेकिन पूरा राग यही है, ये हमारे अमुक है, हमारे अमुक है। इसलिए इस रहस्य को समझो, पहले हटो, फिर जब वो राग अनुराग में बदल जाता है तो फिर पूरे विश्व से प्यार करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब जीवन सो प्रीति रीति निभात आपनी, क्योंकि वो रीति जानता है। कहां से आए हो? बोले हाथरस के हैं। बाबा ने ये नहीं पूछा कि किसने भेजा है। चतुरता इस बात की कि सब शिष्य थे, अगर ये पता चल जाए कि किसने, तो उससे द्रोह हो जाएगा ना, बस इतना पूछा था। क्यों तुमने ऐसा किया? तो बोले मुझे पैसा। ये नहीं पूछा किसने किया, क्योंकि उससे द्वेष हो जाएगा। अपने शिष्यों से कहा शपथ है हमारी, इसे डांटना भी नहीं, और हाथरस की बस में सुरक्षित बैठाल करके आओ, चल जाओ। बोलो ऐसे महापुरुष को फिर बाद में लीला, द्वेष की हद हो गई, संसार द्वेष की सूली पे चढ़ा दिया, जहर पिला दिया। मीरा जी को जहर पिला दिया, प्रहलाद जी को क्या? क्यों ऐसा करते हैं लोग? बोले माया से आसक्त चित्त वाले जब भक्त को देखते हैं तो उनके अंदर गाली देने का मन होता है, जलन पैदा होती है। स्वभाव ऐसा स्वाभाविक है। उनके हृदय में इतना द्वेष पैदा होता है कि वो दुष्ट हृदय कैसे इनकी हानि हो, बस ये सोचते हैं कैसे इनकी। बड़ा विचित्र खेल है ये संतों के साथ। क्यों? पलटू बाबा को अयोध्या में झोपड़ी में ही आग लगा दी आसपास से। ऐसा एक विश्राम स्थल, जैसे आप रखो, जैसे आप रखो, हम उसी में राजी हैं। समस्त प्राणियों को वृंदावन के नमस्कार बुद्धि से देखो। देखो यहां की रहनी, वृंदावनी विधि बसे तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। तृण से नीच अपने को जो जानता है वो सबको नमस्कार करेगा। और सच्चाई में देखो तो ऐसा ही है, कुछ नहीं है, कोरा अहंकार केवल है। क्या है हमारे अंदर? कुछ नहीं। अगर गुरु कृपा न हो, प्रियालाल की कृपा न हो, तो कुछ नहीं। हाथ उठा के कहते हैं कोई बल नहीं है। बल है तो वो है, नहीं तो वो नहीं, तो कुछ बल नहीं। क्या बल है? आप देखो, अंदर से देख लो बैठ के, तुम्हारे अंदर क्या बल है। फिसल कर गड्ढे में गिरने का तो बल है, लेकिन गड्ढे से निकलने का बल तो नहीं है। फिसलने में क्या बल? फिसल कर गिरने का तो है, लेकिन गिर के संभलने का बल, ये केवल गुरु का बल है, ये केवल इष्ट का बल है। इसलिए श्री धाम वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार करो। जब हम विरक्त हो गए, पूरे विश्व का भरण पोषण प्रभु करते, तो मेरा नहीं करेंगे क्या? आज अगर कोई जुड़ा है तो वैराग्य और भगवत प्राप्ति के लिए जुड़ा है। हमारा संबंध संसारिक नहीं, भागवतिक। जिस मार्ग में हम हैं उस मार्ग में। रघुनाथ दास गोस्वामी को 2-4 दिन हुए, फिर अंदर आग लग गई। नहीं, पिता के द्वारा दिए हुए वैभव को नहीं भोगना, वापस। अब कैसे जिए? जहां सिंहपौर पर जगन्नाथ जी के सब भिक्षुक खड़े होते थे, उन्हीं के बीच में खड़े हो गए। अब जो बांटते हैं तो उनका स्वभाव है लेने वालों का दौड़ दौड़ कर आगे लेना। कभी कभी मिलता उनको, शांत खड़े रहते तो पा लेते, नहीं मिलता प्रसाद तो भूखे रह जाते। फिर विचार किया, इसमें खड़े होकर के भी एक वृत्ति बनी रहती कि आने वाला देगा, ये भी ठीक नहीं। एक जगह अन्य क्षेत्र में अन्न बंटता था, वहां से जाके लाने लगे। फिर विचार किया, विवेक धैर्य नहीं लेने देता। यार हम यहां कोई सेवा तो करते नहीं, क्योंकि भरपेट अन्न पाने का जिस क्षेत्र में अधिकार है तो वहां सेवा करना जरूरी। चाहे पोछा लगा दो, चाहे पत्तल फेंक दो, कोई सेवा वहां करनी चाहिए, तभी आपका वैराग्य सुरक्षित रहेगा, नहीं तो फिर ठीक नहीं है। एकांतिकी आपकी रति हो चुकी है, इसका परिचय। आपके सामने भारी विपत्ति आई, मन केवल श्री जी में। भारी संपत्ति सुख संपदा केवल श्री जी में मन। यह एकांतिकी रति है, उसको कोई विचलित नहीं कर सकता। जहां विषयी जन रहते हैं, विषयी जन संभाषण करते हैं, उस स्थान में, उस भीड़ में, उन लोगों के बीच में अरुचि हो जाना। रतिम मदन मोहने विदधताम तदेकांतिकीम। एकांतिकी भक्ति, विरति, जन समुदाय, प्रपंच भाषण करने वाले, इनसे संबंध नहीं। ना संतु जनतापने प्रतिवसंतु वृंदावने।
जनता अर्थात केवल विषय प्रपंच की वार्ता करने वाले, तापने, हृदय में ताप पैदा हो उनके संग नहीं, मुझे संग नहीं, कोई भी हो। प्रिया प्रीतम से तुम्हें मतलब नहीं, उनकी चर्चा से मतलब नहीं, उनके संबंध से मतलब नहीं, तो हमारा आपसे क्या संबंध।